हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में आपने सीखा था कैसे आप ग्रोक एपीआई को सेटअप कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रोक एपीआई हाउ यू कैन यूज ओपन सोर्स मॉडल, जिसमें मैंने आपको मिस्ट्रल, लामा 2, लामा 3, इन सब मॉडल्स को हमने यूज किया था, राइट, गामा। बट इस वाली वीडियो में आज हम एक इंपॉर्टेंट यूज केस को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है स्पीच टू टेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आई होप आप सबने पिछले वीडियो में एपीआई की को सेटअप कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कैसे हम एक ऑडियो फाइल को बेसिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बेसिकली ग्रोक एपीआई। एंड इसके अंदर हमारे पास दो मॉडल होते हैं, विस्पर, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक हाई लेवल एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो मॉडल यूज करने वाले हैं विस्पर, ये एक ओपन एआई की तरफ से एक मॉडल आता है। एंड ये बेसिकली करता क्या है, कोई भी ऑडियो फाइल होगी उसको, यानी कि ऑडियो को कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में। जैसे आपने देखा होगा, मीटिंग्स ज्वाइन करते हो, राइट। जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हो तो जहाँ पे जो बंदे बेसिकली मतलब हमें बात करते हैं, राइट, तो उसका क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन आता रहता है। मतलब बेसिकली वो जो बोलते हैं ना, वो वहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में आता रहता है, करेक्ट। उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, राइट। दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। मतलब आपने कुछ हिंदी में बोला या कुछ भी लैंग्वेज में बोला, वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा, राइट। उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो देख सकते हो, ग्रोक एपीआई इज द फास्टेस्ट स्पीच टू टेक्स्ट सोल्यूशन अवेलेबल, ऑफरिंग ओपन एआई कंपैटिबल एंडपॉइंट्स दैट इनेबल रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कितना इजी में आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पे इस ये बेसिकली दो एपीआई इनपुट को सपोर्ट करता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया जैसे आपको, कि जहाँ पे बेसिकली हम किसी भी ऑडियो फाइल को कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में। एंड ट्रांसलेशन में मतलब जहाँ पे हम किसी भी ऑडियो फाइल को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टेक्स्ट में। अब यहाँ पे इसके बेसिकली दो मॉडल आते हैं, एक आता है विस्पर लार्ज V3, एक आता है डिजिटल विस्पर लार्ज V3 EN। EN का मतलब हो गया यहाँ पे इंग्लिश, यानी कि ये वाला जो मॉडल है ये बेसिकली इसका बेस मॉडल है। और जो डिजिटल विस्पर है ये इनका क्या है, हम बोल सकते हैं ये उसका ऑन द टॉप ऑफ इन्होंने ये बिल्ड किया, मतलब कंप्रेस वर्जन है ये, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डिजिटल विस्पर मॉडल ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बट ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। Whisper 3 provides states of the art performance with high accuracy for multilingual transcription and translation task, ठीक है। बट ये जो डिजिटल विस्पर है ये इसका क्या है, कंप्रेस वर्जन है, राइट। तो ये मतलब अब कंप्रेस वर्जन है तो ये इसके मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी वही काम कर सकता है, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। डिजिटल विस्पर इंग्लिश इज डिजिटल और compressed version of OpenAI Whisper model designed to provide faster, lower cost English speech रिकॉग्नाइजेशन वाइल मेंटेनिंग कंपेरेबल एक्यूरेसी। जैसे हम आपने देखा होगा जीपीटी के मॉडल्स आते हैं, राइट। जीपीटी टर्बो 4O, ठीक है, जीपीटी टर्बो प्रीव्यू, सॉरी, ठीक है, 4O मॉडल, इस तरह से मॉडल आते हैं, राइट। सिमिलरली ये हमारे पास है। तो दोनों की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे रीड कर सकते हो, आपको दोनों के बारे में डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस वाली वीडियो में कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी ऑडियो को, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। देन उसके बाद हम एक बेसिकली एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा कोड दिया है, हम इसी कोड को यूज करेंगे, बट इसमें हम कुछ एडवांसमेंट करेंगे कि और कैसे हम इसको अच्छे से, मतलब जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी ना, कैसे उसको हम सेव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे बेसिकली। तो इस कोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पे। तो चलिए मैं VS कोड पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बेसिकली अब हम देखेंगे कि हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑडियो फाइल्स हैं, जैसे हार्डवर्ड, ग्लोक एपीआई क्लिप। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे आप देखोगे ये वाली मेरे पे A 2 model, for example, faster than anything else in the world. ठीक है, ये मेरे पे एक ऑडियो फाइल है, वो देख सकते हो हम यहाँ पे। A salt pickle tastes fine with ham. आई थिंक आपको Tacos al pastor are my आवाज आ रही favorite. होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं आपको एक सारा फाइल शेयर कर दूंगा। तो एक डॉट ENV फाइल बना ले जिसमें मेरी ग्रॉक एपीआई की है, ठीक है। ये तीन मेरी ऑडियो फाइल होगी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में, इसमें मैं ग्रॉक चाहिए होगा। या तो आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में इंस्टॉल कर लो, या फिर हम सिंपल अपनी नोटबुक में कर लेते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस बार रिक्वायरमेंट में नहीं करके हम, क्योंकि यहाँ पे एक दो ही हमें लाइब्रेरी चाहिए, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को चाहिए यहाँ पे क्या चीज़, मेरे को सबसे पहले चाहिए ग्रॉक। तो मैं लिख लेता हूँ ग्रॉक। मैं पिप इंस्टॉल, इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये मार्कडाउन में आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसे कोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको ग्रॉक को इंस्टॉल करना होगा, इस वाली लाइब्रेरी को। एंड देखो इसमें सिंपल सबसे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास सिंपल सा है कि भाई हमारे पास एक ऑडियो फाइल है,
ये जो ऑडियो फाइल है इसको बेसिकली हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेसिकली हम क्या यूज केस सॉल्व कर रहे हैं। अब हम सिंपल यूज केस सॉल्व कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास एक ऑडियो फाइल है, हम सिंपल उसको एक ऑडियो सॉरी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसने मेरे को बोल दिया कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं ओएस। ठीक है, और सिमिलरली मैं फ्रॉम ग्रॉक, मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम ग्रॉक इंपोर्ट ग्रॉक। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को अपनी एपीआई की को इनिशियलाइज करना होगा और वो क्लाइंट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपनी एपीआई की, क्योंकि मैंने अपनी एपीआई की को सेटअप किया हुआ यहाँ पे ईएनवी से। तो चलिए मैं ईएनवी से ही ले लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ एपीआई की। चलिए ठीक है, एपीआई की डाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ओएस डॉट, सॉरी, ठीक है, ओएस डॉट गेट ईएनवी। ठीक है, अ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बेसिकली क्या है वो ग्रॉक एपीआई की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले काम करते हैं ना, हमें एक चीज और चाहिए होगा, फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड ई एन वी। ठीक है, इस लोड ई एन वी वाली क्लास को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए ग्रॉक एपीआई की। सॉरी, ठीक है। तो अब हमने अपनी ग्रॉक एपीआई को सेटअप कर लिया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम यहाँ पे ना क्योंकि हमें क्लाइंट को इनिशियलाइज करना है, ग्रो क्लाइंट को, तो मैं यहाँ पे क्लाइंट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, अपना जो मैंने ग्रॉक वाली क्लास है इसको कॉल करूंगा और इसमें मैं डालूंगा अपनी एपीआई की। मेरी एपीआई की क्या होगी इस मेरे केस में, जो मैंने ऊपर लिखी है एपीआई की। ठीक है, चलिए। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हमें अपनी फाइल डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे एक फाइल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फाइल नेम। ठीक है, और फाइल नेम में सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस छोटी सी फाइल को ले लेता हूँ, इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी फाइल नेम होगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेसिफाई द पाथ टू द ऑडियो फाइल। ठीक है, चलिए हमने पाथ भी डाल दिया। अब मेन होगा, हम देखो कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि सबसे पहले हमें इस फाइल को ओपन करना होगा, राइट। मैं लिखता हूँ ओपन। ठीक है, ओपन दी ऑडियो फाइल। अब इस फाइल को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल। सबसे पहले हम फाइल पाइथन के अंदर, आप जानते हो किसी भी फाइल को ओपन कैसे करते हैं, ओपन फाइल नेम क्या लेंगे हमें। ठीक है, नॉट फाइल नेम, जो भी मेरा फाइल नेम था, फाइल नेम मेरा क्या था, हार्डवेयर डॉट वेव, राइट। उसकी जो एक्सटेंशन होती है, जैसे MP3 होती है, सिमिलरली इस तरह की ऑडियो फाइल के हमारे पास एक्सटेंशन होती है। अब इसको रीड बाइनरी मोड में खोलेंगे और एक एलियास बना लेंगे यहाँ पे फाइल। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप इसको इजी वे में देख सको। तो सब बड़ा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे को ना यहाँ पे अब यूज करना होगा, क्योंकि मेरे को कन्वर्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन में, राइट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्रिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऑफ द ऑडियो फाइल। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रांसक्रिप्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो मेरे क्लाइंट था ऊपर, ठीक है, ग्रॉक वाला, उसमें मैं एक ऑडियो पैरामीटर होता है उसको कॉल करूंगा और उसके बाद मेरे को ट्रांसक्रिप्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, और उसको मेरे को क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा क्रिएट। अब सबसे पहले मैं डालूंगा उसके अंदर फाइल नेम। बहुत सिंपल है, मेरे जो क्लाइंट था ना ग्रुप, मैंने उसको कॉल किया, उसके अंदर एक ऑडियो होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर मेरे को ट्रांसक्रिप्शन को क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट वाला फंक्शन यूज करूंगा। अब सबसे पहले मैं डालूंगा इसके अंदर फाइल नेम। अब फाइल नेम जो भी मेरा फाइल नेम था, ठीक है, और उस फाइल को मैं क्या करूंगा, रीड कर लूंगा। तो चलिए रीड कर लेते हैं उसको। ठीक है, उसको रीड कर लेते हैं। अब बाकी इसमें भी हम पैरामीटर डालेंगे। इसको ना मैंने कुछ गलती कर दिया। ठीक है, बाकी भी हम पैरामीटर डालेंगे, तो उसको भी डाल देते हैं। चलिए, बाकी पैरामीटर हमारे पास क्या आएगा, मॉडल। अब मॉडल आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप विस्पर लार्ज V3 वाला भी यूज कर सकते हो जो मैंने बताया था। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, डिस्टिल विस्पर वाला भी यूज कर सकते हो, विस्पर लार्ज V3 भी यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं
यूज कर लेता हूँ, विस्पर वाला यूज कर लेते हैं हम, ठीक है, जो इसका मेन वाला है। ठीक है, तो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। अभी तो मैं सेम कोड लिख रहा हूँ जो हमने बेसिकली आपने देखा ना एक डॉक्यूमेंट में जो लिखा था, उसी को यूज कर रहे हैं, बट मैं इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा। बट मेन मेरे को इसको आपको समझाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए मैं मॉडल का नाम डाल देता हूँ। तो मॉडल का नाम अभी अब मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड थिंग हमें क्या डालना होगा, एक प्रॉम्प्ट डालना होगा। ये ऑप्शनल है बट आप डाल दो तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, स्पेसिफाई भी, इसको क्या करता है, कंटेंट, नॉट सॉरी कंटेक्स्ट और स्पेलिंग। इसको चेक करना है स्पेलिंग वगैरह और स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, ठीक है, वो सब देखेगा। तो ये ऑप्शनल है बट डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम आगे जाके जब एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करेंगे, जहाँ पे इसको बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स फॉर्मेट अगला मेरे पे क्या होगा, रिस्पॉन्स फॉर्मेट। रिस्पॉन्स फॉर्मेट कैसा चाहिए मेरे को, मैंने कहा मेरे को चाहिए जेसन फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमें क्या है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज भी है जो ऑप्शनल है, तो यहाँ पे इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, क्योंकि ये मॉडल कैसी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ये मेरी जो भी ट्रांसक्रिप्ट होगी, ऑडियो है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा, क्योंकि जो इससे कंप्रेस वाला होता है, डिजिटल वाला, वो इंग्लिश की लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप मर्जी, बाय डिफॉल्ट तो इंग्लिश करके देगा, बट मैं यहाँ पे इंग्लिश डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए टेम्परेचर तो ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर मैं जीरो सेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा इसको ये रैंडमनेस और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है, तो मैंने जीरो जीरो ही सेट कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन कर देते हैं अब एक बार, ठीक है। तो आई थिंक ये सब पैरामीटर्स आपको समझ आ गए होंगे हमने कहाँ से इसको कॉल किया। बट उसके लिए मैं काम करता हूँ ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ना, ट्रांसक्रिप्शन में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ताकि मैं जब इसको प्रिंट कराऊँ तो मैं इसी वाले वेरिएबल को कॉल कर लूँ, ठीक है। बस अब तो मेरे को क्या करना है, अब तो सिंपल मेरे को भाई इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। आप और आपको वो मॉडल क्या करेगा, बेसिकली जो भी ऑडियो फाइल थी उसको मेरे को कन्वर्ट करके दे देगा, इसमें टेक्स्ट में। तो चलिए कर लेते हैं इसको एक बार कन्वर्ट। तो प्रिंट ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे, लेकिन यहाँ से लिखेंगे हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो, द स्टेल स्मेल ऑफ ओल्ड बीगर लिंगर्स, इट टेक द हीट टू ब्रिंग आउट ऑफ द पुअर। इस तरह से देखो, ऑर्डर अ कोल्ड ट्रिप रिस्टोर, जो भी इसने मतलब हमारी ऑडियो फाइल थे ना उसको कन्वर्ट करके दे दिया हमको, बेसिकली किसमें, टेक्स्ट फाइल में, राइट। अब आप चाहते हो कि भाई आपको ये वाली यूज करनी है, तो आप सिंपल ये वाली भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे सिंपल इसका पाथ चेंज कर देंगे। अब इसको एक बार रन कर देंगे, ठीक है, और इसको एक बार यहाँ पे रन कर देंगे। अब क्या होगा, जो भी मेरा इस ऑडियो फाइल के अंदर होगा ये उसको मेरे को कन्वर्ट करके दे देगा। मैं अभी तो देख सकते हो, मैं अभी मैं आपको ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, अभी तो हम ट्रांसक्रिप्शन भी देख रहे हैं, राइट। अभी हम क्या लेंगे, एक हिंदी ऑडियो फाइल लेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं अपनी एक ऑडियो फाइल लूंगा और उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ पे आ गया ना, वेलकम बैक, यू आर विद कनेक्ट टू द वर्ल्ड, आई एम बैकिंग एडर्सन, वी आर टू द वर्ल्ड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, स्मिट इन दुबई एंड आई हैव नोटिस डिस्कस अबाउट, जो भी देख सकते हो आप बहुत इजी वे में, राइट। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब मैंने एक काम करता हूँ, मैं एक ऑडियो फाइल लेता हूँ एंड लेट्स सी कि वो ऑडियो फाइल को मैं पहले यहाँ पे एक बार रन करता हूँ। आप उसको एक बार देखो, फिर मैं इस वाली फाइल को बेसिकली देखेंगे कि हम ट्रांसलेट कर सकते हैं नहीं। हेलो एवरीवन, सो इस वाली वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ग्रॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आपको सिंपल गूगल पे जाके लिखना है ग्रॉक, और जो फर्स्ट लिंक खुलेगा ना आपको, तो देख सकते हो यहाँ पे कि मेरी ही मतलब एक वीडियो की फाइल, ऑडियो फाइल है जो पिछले वाली वीडियो की, आई थिंक, ठीक है। अब ये हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे ये ऑडियो फाइल इसको नहीं ले रहा है, बट हम सी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट, बट ये जो हमारा मॉडल है वो ऑटोमेटिक समझ लेगा। तो चलिए देखते हैं इसको ले पाता है नहीं, क्योंकि इसमें हम ट्रांसक्रिप्ट भी करेंगे और ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। तो चलिए इसको रन कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। एक्सटेंशन आपको पता ही, जैसे एक डॉट MP4 है, ठीक है, एक डॉट MP3 होती है, डॉट VF होती है। तो चलिए अब इसको रन कर देते हैं एक बार। सो देखो, हमारी पूरी की पूरी जो फाइल थी ना, बेसिकली ये वाली, ये ऑडियो फाइल कैसी थी, हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो उसने ट्रांसक्रिप्ट भी करके दे दिया और उसको ट्रांसलेट भी करके दे दिया। सो हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ग्रॉक। So let's get start. In the previous video, we have used a lot of LLM models with paid one, source one, right? If I talk about paid, इस तरह से आप देख सकते हो। बट अभी आप देख रहे होंगे गाइस, अगर आपको पूरी ट्रांसक्रिप्ट को रीड करना ना, आप क्या ऐसे रीड करोगे, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट।
अगर आपसे किसी ने बोला कि भाई ये ऑडियो फाइल है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट मेरे को दो, तो आप इसको ऐसा आउटपुट तो शेयर नहीं करोगे, राइट? ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उसको आप एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में शेयर करोगे, राइट? एनी पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल। तो चलिए अब हम उसी को देखते हैं, बट उससे पहले हम इस पे क्या काम करते हैं, हम सेम चीज यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम एक दूसरा मॉडल ले लेते हैं, ठीक है? तो कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली गाइस। तो चलिए अब मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ये वाला मॉडल। तो चाहे आप ये वाला मॉडल यूज कर लो, चाहे आप वो वाला मॉडल यूज कर लो, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो चलिए मैं इससे भी दिखाता हूँ एक को। तो उसमें ये था कि आप यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश डालोगे ना, तो ये वाला तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। बट ये वाला जो मॉडल होता है सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप इसमें हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में, कोई सी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। इसको रन करते हैं एक बार। अब हम यूज कर रहे हैं डिजिटल विस्पर मॉडल, राइट? तो चलिए ये रन हो रहा है। 10 सेकेंड हो चुके हैं। तो फाइल को फर्स्ट टाइम में रीड करता है, क्योंकि फाइल थोड़ी सी बड़ी है, आई थिंक 7-8 मिनट्स की है, तो इसने 49 सेकेंड लिया। तो आपको एक बार, जब आप इसको एक बार टेस्ट भी करना कि कौन सा मॉडल कम टाइम लेता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा बोल रहे थे, ठीक है? तो चलिए इसको रन कर लेते हैं एक बार। इसको हमें रन कर लेना, इसको रन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया, ठीक है? इसकी स्पीड मैं बोलता हूँ, मतलब इसकी एक्यूरेसी, बट ये जो वाले, ये जो मेन मॉडल है ना, ये अच्छी ट्रांसलेट करता है, और ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट भी करता है। ये भी अच्छी करता है, बट इंग्लिश वाले को बहुत ज्यादा अच्छी करता है, क्योंकि हमारी वाली क्या थी, हिंदी वाली थी, करेक्ट? तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अ, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक क्या काम करेंगे बेसिकली, अब हम इसको ना स्टोर करेंगे पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है? तो चलिए अब हम इसको पीडीएफ फाइल के स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिप इंस्टॉल। अब पाइथन के अंदर कोई भी अगर आपको पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करनी है, तो एक लाइब्रेरी होती है एफ पी डी एफ, एफ पी एफ पी डी एफ। तो हम वही डाल देते हैं, एफ पी डी एफ। चलिए इस वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, अब हम बेसिकली अपनी एक पीडीएफ फाइल में जो भी हमारा टेक्स्ट कन्वर्जन हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं बेसिकली पीडीएफ फाइल में स्टोर करेंगे, ठीक है? तो काफी ज्यादा इजी होता है आपको, कोई मतलब बेसिकली टेंशन की कोई भी नीड नहीं है। सिंपल, आप देखो, सब देख सकते हो कि हमारे पास अ, कितनी अच्छी लाइब्रेरीज है, राइट? हम जो भी कराना चाहते हैं यूज के, तो हम उसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम इसमें जाते हैं। तो अब हमें करना क्या होगा, अब हमें सिंपल इसको एक, हम सबसे पहले इस लाइब्रेरी को यूज करेंगे ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि फ्रॉम एफ पी डी एफ, फ्रॉम एफ पी डी एफ। अब मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे क्या चीज, एक एफ पी डी एफ, ये वाली क्लास को, ठीक है? तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इस ट्रांसक्रिप्शन, जो भी हमारी जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, इसको सेव कर ले, राइट? तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे पाइथन का, फंक्शन टू सेव ट्रांसक्रिप्शन टू अ पीडीएफ फाइल, ठीक है? अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ सेव टू पीडीएफ, कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। सेव टू पीडीएफ डाल देते हैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले टेक्स्ट डालूंगा, जो भी मेरा टेक्स्ट होगा। और आउटपुट, बेसिकली मेरे को इसको सेव करना होगा ना, कहीं एक पैरामीटर और बना लेता हूँ, आउटपुट पीडीएफ। आउटपुट पीडीएफ में डाल देता हूँ उसकी एक्सटेंशन के साथ उसका नेम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ऑडियो नहीं, इससे डालते हैं ट्रांसक्रिप्शन डॉट पीडीएफ, ठीक है? तो हमारी क्या होगी, एक आउटपुट फाइल जो होगी इस नाम से सेव हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन पीडीएफ, ठीक है? तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपनी एफ पीडीएफ वाली क्लास को कॉल करता हूँ, उसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, पीडीएफ नाम के वेरिएबल में, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं सबसे पहले पीडीएफ डॉट सेट कर दूंगा यहाँ पे। सेट मेरे को क्या करना होगा बेसिकली, ऑटो पेज ब्रेक, एक फंक्शन होता है इसके अंदर, सेट ऑटो पेज ब्रेक, ठीक है? जहाँ पे मैं बेसिकली वो ऑटोमेटिकली मार्जिन्स वगैरह सेट कर लेगा, ठीक है? तो ये सब इसमें फंक्शंस होते हैं। सो सेट ऑटो
पेज ब्रेक, इस तरह से फंक्शन होता है। मैं देख लेता हूँ एक बार, नहीं तो हम लिख ही लेते हैं ऑटो पेज ब्रेक। हाँ, ये आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसमें सेट कर देते हैं ऑटो इज इक्वल टू ट्रू। ये ऑटोमेटिकली मार्जिन वगैरह सेट कर देगा, और एक मार्जिन की हम वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पे, कितना मार्जिन देना है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल उसमें पेज बाय पेज ऐड कर देंगे पीडीएफ फाइल के अंदर। सो पीडी अगर, ठीक है, अगर उस ऐड पेज कर देंगे इसमें, ठीक है। जैसे जैसे टेक्स्ट ऐड होता रहेगा, पेजेस भी ऐड होते रहेंगे। जब पहला पेज मतलब जो भी उसको खत्म होगा, नेक्स्ट पेज से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ डॉट सेट फॉन्ट वगैरह सेट करना होगा। तो चलिए फॉन्ट भी सेट कर देते हैं, सेट फॉन्ट। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो होता है एरियल, तो एरियल ही डाल देते हैं हम। अदरवाइज आप कोई अदर से भी डाउन मतलब कोई दूसरा डाउनलोड भी यूज करके यूज कर सकते हो, ठीक है, कस्टम भी बना सकते हो। तो चलिए अब हम साइज डाल देते हैं इसका 12, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना होगा, अब बेसिकली हमें हमने ये सब कॉन्फ़िगर मतलब ये जो पीडीएफ फाइल बनानी है उसकी सब एक फॉर्मेट वगैरह तो सेट कर दी है। अब हमें उसको बेसिकली स्प्लिट, लाइन बाय लाइन स्प्लिट करना है ना। तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड ईच लाइन टू दी पीडीएफ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके लिए हमें लाइन बाय लाइन उसको स्प्लिट करना होगा। तो फॉर लाइन इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लाइन, एक पाइथन के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है स्प्लिट लाइन, स्प्लिट लाइंस। और पीडीएफ डॉट मल्टी सेल, यहाँ पे बेसिकली हम एक 0,10 डाल देंगे रैपिंग के लिए, ठीक है। और वो लाइन में ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एट लाइन विथ ऑटोमेटिक रैपिंग, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब हमें इसको सेव करना है एक आउटपुट फाइल में। तो पीडीएफ डॉट आउटपुट, और आउटपुट में डाल देंगे जो भी हमारा था ना आउटपुट पीडीएफ, ठीक है। चलिए प्रिंट करा लेंगे हम यहाँ पे क्या चीज़ कि तो ट्रांसक्रिप्शन को हमने सेव कर लिया है, सेव टू आउट, किस में सेव करेंगे इसको, आउटपुट पीडीएफ में, राइट। हाँ, बस अब हमें इसको सिंपल, अब तो हम सेम वही वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे जो ऊपर था, मतलब नॉट फंक्शन, जो हमने ऊपर बनाया था ना। बस इस फाइल को हमें ओपन करना है, ठीक है। उस फाइल को ओपन करेंगे और इसको एक बार कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। बस ये इसको एज इट इज मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब तो मैं पूरा कोड एक ही लाइन में लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो समझ आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो ये चीज ध्यान से देखना, ये ऑप्शनली है, ठीक है। तो मैंने लिखा है ऑप्शनली, मैं क्या सेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि स्प्लिट द ट्रांसक्रिप्शन इनटू सेंटेंसेस इफ नीडेड, जहाँ पे बेसिकली जो मैं ट्रांसक्रिप्शन डॉट टेक्स्ट सेंटेंस वाइज स्प्लिट किया था मैंने, राइट, जैसे पिछली भी आपने देखा। तो सेंटेंस वाइज स्प्लिट कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपने उसको प्रिंट करा लेंगे, राइट, जो भी हमारा सो इसको हम कट करते हैं, अपने फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सेव टू पीडीएफ, और उसमें मैं डाल दूंगा क्या चाहिए, ये ट्रांसक्रिप्शन टेक्स्ट वाला वेरिएबल, ठीक है। तो इस हम इसको हमने सेव कर लिया। चलिए अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं। हमारी क्या होगी, एक पीडीएफ फाइल में ये जितनी भी जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन को कन्वर्ट कर रहा है उसको एक पीडीएफ फाइल में स्टोर कर देगा, और पीडीएफ फाइल का नाम होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन डॉट पीडीएफ। तो यस, हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं पीडीएफ फाइल बनी है, तो देख लेते हैं इसको। स्टिल लोड ले रहा है क्योंकि वीएस कोड में थोड़ा बहुत टाइम लेता है, अदरवाइज नहीं तो मैं आपको इसको, हाँ। तो देख सकते हो ये हमारे पीडीएफ फाइल में आ चुका है। हेलो एवरीवन, सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गो ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू हैव सीन दिस, ठीक है। तो देख सकते हो पूरे के पूरा हमारे पास एक, जितनी भी हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन थी वो पीडीएफ फाइल में स्टोर हो चुकी है। बट अभी भी जो पीडीएफ फाइल है वो एक, इसको हमें काफी ज्यादा एक और भी अच्छा पार्स वगैरह कर सकते हैं, राइट, ताकि हम इसको और अच्छे फॉर्मेट में
सेव कर ले, मतलब आई मीन कि पीडीएफ फाइल को हम और बेसिकली क्रिएटिव बना सकते हैं। कैसे? तो हम इसके लिए थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करेंगे, जहाँ पे मैं इसका टाइटल्स वगैरह फॉन्ट वगैरह सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेम कोड ही यूज करूंगा, बस वहां पे हम चेंज क्या करेंगे, सिंपल, जिसमें हम इसका टाइटल डाल देंगे। ठीक है, तो ठीक है, जहाँ पे हम इसका टाइटल सेट वगैरह कर देंगे। अभी आप देख रहे थे ना, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ, पीडीएफ सेल डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लाइन डाल दूंगा, जहाँ पे मैं लूप नहीं लगाऊंगा। चलिए मैं वो कोड ही लिख बता देता हूँ, क्योंकि पूरा कोड तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बस कुछ नहीं किया मैंने, सेव वही है। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, जहाँ पे अब उसको बेस वेट पंचुएशन पीरियड एक्सक्लेमेशन इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ, तो मैंने फंक्शन बना लिया, मैंने रेगुलेशन में इंपोर्ट किया, और यहाँ पे मैं आर ई स्प्लिट करके बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, आर, तो यहाँ पे मैं क्या कर यूज कर रहा हूँ कि मेरे को पंचुएशन में स्प्लिट कर देगा। ठीक है, जहाँ पे पीरियड्स होंगे, एक्सक्लेमेशन होंगे, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से इसको स्प्लिट कर रहा है। यहाँ पे मैं सेंटेंस को रिटर्न करा रहा हूँ, सेम वही फंक्शन जो पीछे यूज किया था, बस यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया, भाई मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन होगी, टाइम फ्रेम डाल दिया। ठीक है, जो भी आप देना चाहते हो, टाइटल डाल दिया, फोन डाल दिया, सेल में क्या है 0 से 10 टाइटल होगा, और इंट्रू मैंने वैल्यू सेट कर दिया, लाइन सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, सेंटर लाइन में होना चाहिए। ये सब फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू ओनली, ये सिर्फ आपको अगर फॉर्मेट अच्छा बनाना है उसके लिए। रेट सपोज वो भी चीज ठीक थी, वहां पे आप रीड कर पा रहे हो। यहाँ पे टाइम फ्रेम ऐड कर दिया, उसका सेल वगैरह बेसिकली सेम डाल दिया। ठीक है, लाइन स्पेस, अगर हर उसके बाद स्पेस लेगा हर टाइम, मतलब जैसे भी जो जैसे सेंटेंस होगा ना, उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंटर होगा ना, उसके बाद स्पेस ऐड करेगा। ठीक है, फोन सेट कर दिया सेम, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं सेंटेंस वाइज, जो हमने बेसिकली ये बनाया था, राइट, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम वही है, देखो स्ट्रिप कर दिया, यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन स्प्लिट कर रहे हैं, सेम हमने ये चीज यूज करी, आउटपुट पीडीएफ में इसको स्टोर कर देते हैं। एक बार फिर से रन करते हैं। तो चलिए, अभी भी रन हो रहा है, अब देख लेते हैं अब थोड़ा सा कैसे फॉर्मेट आ रहा है। तो अभी भी आई थिंक फॉर्मेट करेक्ट नहीं आया ना, आना तो चाहिए था, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने चेंजेस तो किए हैं, बट अभी भी नहीं आया है ना। तो गिव मी 1 मिनट, मैं जिसको चेक करता हूँ, क्योंकि इसको आई थिंक VS कोड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन को मैं और देखता हूँ। तो इसकी जो फाइल है ना मेरे पास, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है VS कोड में, वहाँ पे वो पीडीएफ जो इस एक्सटेंशन है सही नहीं चल रही है। बाकी मैं अगर आपको पीडीएफ दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, हमारे पास जो पीडीएफ है वो कुछ इस तरह फॉर्मेट में सेव हो रही है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। इसको एक बार मैं रन करता हूँ फिर से, या तो मैं पहले वाला डिलीट कर देता हूँ, इसमें आई थिंक वो ओवरराइट नहीं हुई। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखो गाइस, अब हमारे पास ये टाइटल ऐड हो गया, ड्यूरेशन में टाइम फ्रेम ऐड गया था, और लाइन बाय लाइन हमने देखो ये स्प्लिट हो गया है, कितने इजी वे। अब तो इसको आप बहुत इजी वे में रीड कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब तो देख सकते हो कितने इजी में आप इसको रीड कर सकते हो। सिंपल है, अब तो आई थिंक यहाँ पे भी आना चाहिए, आ जाना चाहिए, यस। आई थिंक पिछले लास्ट टाइम में क्या होता है कि वो, आई थिंक हमने इसको डिलीट नहीं किया था, तो वो ओवरराइट नहीं हो पाया। अगर आप इसको और भी फॉर्मेट करना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूँ, आप उसको एक बार इस वाले कोड को भी एक बार देख लेना। तो मैं, चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। तो इसमें भी आप देख लेना एक बार, यहाँ पे और भी अच्छे से देख पाओगे आप। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने और भी फॉर्मेट किया है, सिर्फ चेंजेस इसमें कर रहा हूँ, कलर वगैरह ऐड कर दिया। ठीक है, ये देख लेना, ये सब फॉर्मेटिंग के लिए, इतना कोई आपको नहीं, आपको फर्स्ट वाला भी अगर आपको समझ आ गया वो भी आपके लिए। जब मैंने पीडीएफ फाइल में जो मैं फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करूँ ना, ये उसी के लिए है। ठीक है, तो पिछली बार इसने लिए थे आई थिंक 10 सेकेंड, 10.3 सेकेंड, तो इस बार देखते हैं 12.2 सेकेंड लिए। अब देखो, अब जो हमारे पास पीडीएफ फाइल कलर ऐड हो गए। ठीक है, देख सकते हो राइस, कितना सिंपल है गाइस। ठीक है, सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब हम कैसे कैसे इसको विस्पर मॉडल को यूज करके बेसिकली हम कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, राइट। एंड एक चीज और देखो गाइस, कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास विस्पर लार्ज V3 होता है, एंड ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो इस समय देख सकते हो जो मेरी यहाँ पे एक फाइल थी, और बेसिकली उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, उसको इसने ट्रांसक्रिप्ट कर दिया मेरे को
हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, राइट। तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि ग्रुप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो राइट, कितना इजी है। अगर आप चाहते हो इसको कोई और लैंग्वेज में, हम इसको और भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पे आई थिंक कुछ, लेट सपोज आपको हिंदी में ना कन्वर्ट करके इसको पंजाबी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए होता है PA। हाँ, आप देख सकते हो अभी इंटरनेट पे। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, पंजाबी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो चलिए देखते हैं। बट जो हमारा डिजिटल विस्पर होता है, ये बेसिकली हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। डिग 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 डिग, ये इसको सपोर्ट नहीं करता है। एरर, इंटरनल सर्वर एरर आ गया आई थिंक। देखते हैं कुछ और लैंग्वेज में सपोर्ट करता है नहीं करता है। जर्मन में होता है DE। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस वाली लैंग्वेज को। बट आपने हिंदी में देख लिया राइट, हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस वाली PDF फाइल को, एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब ये जैस जर्मन में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो देख सकते हो, हेलो डील विल्स वीडियो व्हाट्स इन विल, इस तरह से जर्मन में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। तो सेम अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको डिफरेंट लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस मॉडल को चेंज करना होगा। मॉडल का नाम करना होगा आपको विस्पर P3, ये वाला मॉडल, राइट। अगर आप पूरी ट्रांसक्रिप्शन को आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मॉडल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे विस्पर लार्ज V3, बिल्कुल सही। एंड दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको EN की जगह आपको डालना पड़ेगा HI। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। तो आपने इस वाली वीडियो से सीखा आपने कितने इजी वे में आप विस्पर मॉडल को यूज करके ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, राइट। और फिर हमने देखा कि एंड टू एंड हमने सीखा कि कैसे हम उसको बेसिकली PDF में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, लेट इन कोड इन करेक्टर इन पोजिशन ऑर्डिनल रेंज, कुछ यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक हमने उसको पार्ट्स वगैरह किया था ना, तो वहाँ पे इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, क्योंकि हमें सेंटेंस वाइज है, यहाँ पे हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग वगैरह करी थी, राइट। हमने यहाँ पे पार्सिंग यूज करी, हमने इसको रेगुलेशन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो आई होप इस वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसी मॉडल को यूज करके। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।